Good morning, students. Now we are going to discuss a poem of class 10 plus 2, A Roadside Stand by Robert Frost. इसके 4 स्टेंजाज को हम कवर कर चुके हैं कल वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो इस पोइम को जो है आगे हम डिस्कस करते हैं। It is the news that all these pitiful keen are to be brought out and merciful gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they would not have to think for themselves any more, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. तो यहाँ पे इट इज़ द न्यूज़ कि जो द पार्टी इन पावर है, जो पिछले स्टेंजा की लाइन इसे जुड़ेगी, दैट पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो द पार्टी इन पावर, जो दल सत्ता में है, वो चुनाव से पहले न्यूज़ में देते हैं कि इन सभी जो दयनीय लोग हैं, जो कि जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन ए विलेजेज, कि जो गांव में लोग रहते हैं जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको जो है घर भी दिए जाएंगे, आर टू बी बोट आउट, उनको वहां से लेके जाया जाएगा, एंड मर्सीफुल, और उनके ऊपर दया दिखाते हुए गैदर्ड इन, उनको इकट्ठा करके एक ऐसे गांव में उनको बसाया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वहां पे दी जाएगी, जो नेक्स्ट टू थिएटर होगा, जो कि सिनेमा घर और स्टोर के पास कोई गांव है, वहां पे उनको बसाया जाएगा। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहां पर वो खुद के लिए जो है नहीं सोच सकते। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो ग्रीडी गुड डूअर हैं, जो लालच के लिए अच्छा करके दिखाने वाले लोग हैं, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, कि ये जो परोपकार करने वाले जानवर हैं, स्वार्म ओवर देयर लीव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, वो उनके जीवन पर मधुमक्खियों के झुंड की तरह मंडराते हुए, एनफोर्सिंग बेनिफिट, खुद जो है उनका लाभ उठा लेंगे, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदे देम आउट ऑफ देयर विट्स, और दैट आर कैलकुलेटेड, जो कि जो लाभ कैलकुलेटेड गिनाए गए हैं उन लोगों को कि उनको ये होगा ये होगा, ये मतलब उन प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्शन से पहले जनता के साथ किए जाते हैं, गरीब लोगों के साथ किए जाते हैं, टू सूदे देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि ये सब उनको आराम देने के लिए किया जाएगा जो कि उनकी समझ से बाहर है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उनको ये सिखाते हुए कि कैसे सोया जाता है, कि जो वो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा इन प्रोमिसेस के द्वारा जो है आराम की नींद सुलाते हुए, दे स्लीप ऑल डे, कि ये जो खुद नेता लोग हैं वो खुद घोड़े बेच के सो जाएंगे, मतलब कि जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, उन लोगों की रातों की नींद हराम करके, द एंशिएंट वे, जिस प्रकार से पुराने समय में होता था, जब राजतंत्र होता था, राजा लोग करते थे, तो उसी तरीके से ये लोग भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। इनको कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं देंगे, बस उनको सिर्फ उनसे वादे किए जाते हैं, और चुनाव के बाद जो है उनसे पूछा तक नहीं जाता कि ये वादे जो है पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो कवि कहता है कि कई बार जो मैं खुद से ही, आई फील माई सेल्फ, खुद ब खुद महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ द थॉट ऑफ सो मच, कि ये जो बच्चों वाली
इच्छाएं हैं जो व्यर्थ हो जाती हैं, इनके बारे में सोच के। बच्चों वाली इच्छाएं किसको कह रहा है कवि यहाँ पे? बच्चों वाली इच्छा कह रहा है जो वो व्यक्ति ओनर है, स्टैंड ओनर, वो वहाँ पे खड़ा होके लोग उन शहर के लोगों के लिए वहाँ पे रुकता है, वहाँ उनकी तरफ देखता है, वेट करता है उनका वहाँ पे रुकने का। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि जो सैडनेस है, जो उदासता है, जो कि यहाँ पर खुली खिड़की के पास उन लोगों की तरफ देख रही है। दैट वेट्स ऑल डे, जो कि पूरा दिन इंतजार करती है। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, की लगभग जो पूरी खुली एक प्रार्थना की तरह। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि ये जो ब्रेक्स हैं गाड़ियों की ब्रेक, उनकी चीख, स्क्वील होता है चीख, उनके लिए। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और एक जो स्टॉपिंग कार है, रुकने वाली कार है, उसकी आवाज के लिए। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, उन हजारों की संख्या में जो ये सेल्फिश लोग बैठे हुए हैं कारों के अंदर, जो यहाँ से गुजरते हैं, इन सभी के लिए जो है वो वहाँ पे इंतजार करता है रुकने का, उनको देखता रहता है एक प्रेयर की तरह। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, तो केवल कोई वहाँ पे रुकता है तो वो ये जांच करने के लिए रुकता है कि ये इस फार्मर के प्राइस क्या है, ये किस दाम में जो है ये चीजें बेच रहा है। एंड वन डिड स्टॉप, और या फिर कोई रुकता था या रुका था, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास को नष्ट करने के लिए। प्लो अप, अपने जो गाड़ी के टायर हैं उनके द्वारा। इन यूजिंग द यार्ड, जो यार्ड में थी घास, उसको प्रयोग करते हुए। टू बैक, उसको गाड़ी को मोड़ते हुए। एंड टर्न अराउंड, इधर उधर मोड़ते हुए। एंड अनदर टू आस्क द वे, और किसी और से, कोई और अगर रुकता है वहाँ पे तो वो केवल ये इसलिए रुकता है कि वो रास्ता पूछ के कि ये रास्ता कहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और या फिर कोई रुकता है वहां पे तो ये पूछने के लिए क्या उसके पास गैस का कोई गैलन है, क्या वो पेट्रोलियम भी बेचता है। दे कुडंट दिस क्रॉसली, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो उस स्टैंड ओनर की तरफ से जो है आंसर देता है। दे कुडंट, कि वो नहीं सेल करते। दे हैड नन, उनके पास नहीं है। डिडंट इट सी, कि क्या ऐसा दिखाई नहीं देता, मतलब कि जो व्यक्ति ये पूछने वाला है क्या वो इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो किस तरह के घर में रह रहा है कि वो पेट्रोलियम बेचता होगा। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ पे अगर कोई तो कवि यहाँ पे कंप्लेन करता है। द पोइट कंप्लेन्स दैट इन स्पाइट ऑफ ग्रोथ इन द नेशनल इकोनॉमी देयर इज ए लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल पीपल, कि जो गरीब लोग हैं, जो नेशनल इकोनॉमी है, वहाँ पे जो कंट्री मनी है, कंट्री मनी, कंट्री स्केल ऑफ गेन, ये नेशनल ग्रोथ की बात कर रहा है यहाँ पे। नेशनल ग्रोथ जो है, नेशनल ग्रोथ की बजाय जो है बहुत ही कम जो है इम्प्रूवमेंट होती है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत ही कम जो है इम्प्रूवमेंट होती है जो गाँव के लोग हैं उनके फाइनेंशियल, उनके आर्थिक पहलू में, आर्थिक जीवन में। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए जो देश के लोग हैं वो कंप्लेन करते हुए प्रतीत होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। आई कांट हेल्प ओविंग द रिलीफ इट वुड बी, तो कवि यहाँ पे कहता है कि वो जो है आई कांट हेल्प ओविंग द रिलीफ, कि मैं इन लोगों, आई कांट हेल्प, मैं खुद की जो है सहायता नहीं कर सकता, ओविंग द रिलीफ, इन
कि कैसी वो आराम होगा, इट वुड बी, वो होगा, टू पुट दीज पीपल इन वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों को एक ही झटके में जो है वो इनकी पीड़ा से इनको बाहर निकालना। पीड़ा से बाहर निकालने से मतलब इन लोगों को मार देना। एंड देन, और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज आई केम बैक इन टू द सेन, कि जैसे ही मैं जो है होश में आऊंगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे आश्चर्य होगा कि तुम मेरे पास भी इसी तरीके से आओ, कम टू मी एंड ऑफर मी टू पुट जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे भी इसी तरीके से मेरी पीड़ा से, मेरे दुख से मुझे आज़ाद कर दो, बाहर निकाल दो, मतलब कि मुझे भी मार दो। तो ये पोइम यहाँ पे कवर होती है।